हेलो फ्रेंड्स, 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन सुबह में झंडा फहराया जा चुका है। तो क्यों ना आज अपने तिरंगे के बारे में कुछ जानें, उस पर एक नज़र डालें। तिरंगा झंडा जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है, जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है, जो हमारी सांस्कृतिक पूंजी है, हमारी गरिमा को बतलाता है। तो आइए आज हम अपने इस तिरंगे झंडे के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लें। और जाहिर सी बात है, देश के नागरिक होने के नाते हम सबको इसमें रुचि होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रीय स्तर पर या हमारे राष्ट्र को विश्व स्तर पर एक पहचान दिलाता है। तो आइए देखते हैं हमारे तिरंगे झंडे का क्या इतिहास रहा है। आपको पता है तिरंगे झंडे में क्या है? केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया शक्ति शौर्य का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, और ग्रीन उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। आपने हमारे या हम सबके उस तिरंगे के बीच में देखा होगा क्या? अशोक चक्र, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। उसके बीच में चक्र में आपने देखा होगा 24 तीलियां, जो कहीं ना कहीं गतिशील जीवन का प्रतीक है। अर्थात दिन के 24 दिन रात मिलाकर 24 घंटे यह कहीं ना कहीं हमारे जीवन की गतिशीलता को प्रदर्शित करता है, उसका प्रतीक है। तो हम अपने इस राष्ट्रीय पहचान, इस तिरंगे के बारे में कुछ जान लें। कैसे यह विकसित हुआ, इसका जो वर्तमान स्वरूप है आज, वह पहले क्या था, यह सब जानने की उत्सुकता हम सबको होती है, रहती है। तो आज हम इसी पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जो झंडा है, इसका लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अब देखिए, सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को 7 अगस्त 1906 को झंडे को, इस तिरंगे को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। लेकिन झंडे का जो वर्तमान स्वरूप है, वैसा यह झंडा नहीं था, यह तिरंगा नहीं था। बल्कि तिरंगा कहना उचित उस समय नहीं होगा, बल्कि उसमें कुछ दूसरे कलर थे। अब इसके बाद 1907 में स्टुटगर्ट जर्मनी में मैडम कामा, जो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कही जाती हैं, वो द्वितीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लेने गई थी। तो स्टुटगर्ट में इन्होंने वहाँ झंडा फहराया था, जो जिसको इन्होंने कहा भारतीय आज़ादी का झंडा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि एक भारतीय महिला विदेश में जाकर और भारत की स्वतंत्रता के लिए कहीं न कहीं एक झंडा फहराकर यह संकेत दे रही है कि अब हम स्वतंत्र हैं और होना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थी और इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा गया है। अब देखिए, 1907 के बाद होम रूल आंदोलन, आपको पता होगा, तिलक और एनी बेसेंट दोनों की अगुवाई में होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया था। उस समय इन दोनों नेताओं ने झंडे को फहराया था। अब आइए देखिए, उसके बाद 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस कमेटी के एक सेशन में पिंगल वेंकैया नामक एक युवक ने झंडे का डिजाइन प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी को। तब झंडे में 2 कलर थे, रेड एंड ग्रीन। इसको पिंगल वेंकैया ने डिजाइन किया था और विजयवाड़ा के कांग्रेस कमेटी सेशन में इन्होंने इसके डिजाइन को का प्रस्ताव रखा था। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छी बात है, इसमें चरखा भी शामिल किया जाए। चरखा भी शामिल किया जाए तो अच्छी बात होगी, साथ साथ श्वेत रंग भी इसमें शामिल किया जाए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव दिया था। अब देखिए, 1931 बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में। फिलहाल हम अपने तिरंगे के संदर्भ में इसको समझें कि कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा केसरिया, हरा और सफ़ेद, इन 3 रंगों वाले तिरंगे को स्वीकृति दी गई। इसीलिए यह बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है 1931 में, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा कराची में केसरिया, हरा और सफ़ेद, इन 3 रंगों वाले तिरंगा को स्वीकृति दी गई और गांधी जी के कहने पर उसमें चरखा भी बीच में रखा गया। अब इसके बाद देखिए, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं झंडे का, वह उसको स्वीकृति मिली थी संविधान सभा के एक मीटिंग में। कब? 22 जुलाई 1947 को। और
उसमें तिरंगे में बीच में अशोक चक्र, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, उसको शामिल किया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि थोड़ी सी नाराजगी भी हुई थी गांधी जी को इस बात पर। तो जो वर्तमान स्वरूप है उसको स्वीकृति मिली संविधान सभा की एक मीटिंग द्वारा, कब? 22 जुलाई 1947 को, जिसमें बीच में चरखे की जगह पे अशोक चक्र को रखा गया और 3 तिरंगा रखा गया, केसरिया, सफेद और हरा। अब पहले ध्वज को फहराने के, तिरंगे को फहराने पर कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, कुछ स्पष्ट नहीं थी स्थिति, लेकिन ध्वज संहिता, फ्लैग कोड लाया गया 26 जनवरी 2002 को, और इस कोड के माध्यम से यह अनुमति दी गई कि भारतीय तिरंगे झंडे को दिन और रात मिलाकर 24 घंटे में किसी भी समय और कहीं भी, अर्थात कहीं भी का मतलब घर पर, सरकारी प्रतिष्ठान पर या फिर व्यक्तिगत प्रतिष्ठान पर कहीं भी फहराया जा सकता है, दिन रात किसी भी समय। हाँ, निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखा जाना है, कोड में यह बात शामिल है, जो कब लाया गया? 2002 में, कि कहीं भी किसी भी प्रकार से इसकी गरिमा को, तिरंगे की गरिमा को नुकसान न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना है। और इसे कहीं भी किसी जगह पर भी फहराया जा सकता है, अर्थात घर पर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर या फिर सरकारी प्रतिष्ठान पर, ऐसी स्वतंत्रता दी गई है। और साथ साथ इसकी गरिमा का ध्यान रखना है, इस बात पर भी निश्चित रूप से जोर है, क्योंकि अगर इस कोड के खिलाफ और इसके संबंध में कुछ जो कानून है उसके खिलाफ अगर कुछ ऐसा किया गया छेड़छाड़, तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। और सरकारी अनुमति है कि झंडे को खादी में, सिल्क में या कॉटन में ही झंडे को बनाया जाए, और आधिकारिक रूप से इसे हुबली में बनाया जाता है, कर्नाटक में। तो यह था हमारे तिरंगे झंडे का इतिहास, और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। धन्यवाद।